जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, जियान को बचाने के लिए मूली के पीछे उसके गांव जाने लगा था। असल में वो मूली जिस क्लेन में था वो एक बहुत बड़ी क्लेन थी जिसका हेड मुशी नाम का एक आदमी था और उसका एक बेटा है जिसका नाम मूली है। मूली ने अपने पापा को जियान के बारे में बताया है कि जियान के पास थर्ड बॉक्स की चाबी है जिसे मुशी हासिल करना चाहता है और इसीलिए उसने जियान को अपने पास बुलाकर उसे मारकर चाबी हासिल करने का प्लान बनाया है। वहीं जियान को पता चल जाता है कि मुशी ने कई अलग अलग तरह की ट्रैप्स बिछाए हैं, इसलिए जियान एक महीने के लिए माउंटेन्स के अंदर रहकर ही अपनी प्रैक्टिस करने का डिसाइड करता है। वो बहुत ही लगन से प्रैक्टिस करता है और एक महीने बाद प्रैक्टिस की वजह से वो अब 6 स्टार्स पर पहुंच जाता है। अब वो बड़ा हो चुका था और बहुत शक्तिशाली भी। वो तुरंत बाहर निकलकर मुशी की क्लेन को तबाह करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में उसे सैनिक मिलते हैं जो असल में जियान को ही ढूंढ रहे थे। सैनिकों को देख जियान वहाँ सोए हुए एक बड़े जंगली जानवर को जगह देता है, जिससे वो जानवर सैनिकों को मार डालता है और इसके बाद अपनी शानदार फाइटिंग स्किल से जियान उस जानवर को मार देता है। अब जियान आगे बढ़ता है जहाँ उसे और भी सैनिक मिलते हैं और वो अपनी तलवार से सबको मारता हुआ आगे बढ़ता है। वो अब एक महान योद्धा बन चुका था। फिर एक सैनिक से उस क्लेन के बारे में सारी जानकारी ले लेता है, जहाँ उसे पता चलता है कि क्लेन के हेड के 3 बेटे हैं और तीनों महायोद्धा है। जियान अब तीनों को एक एक करके हराने का डिसाइड करता है और तीसरा बेटा जिसका नाम ही मिंग है उसके पास जाने लगता है। वहीं ये खबर क्लेन के हेड के पास पहुंच जाती है कि जियान एक एक करके सबको मार रहा है, लेकिन वो बेफिक्र महसूस करता है क्योंकि ही मिंग 8वें स्टार्स का योद्धा था। उन्हें लगता है कि वो जियान को आसानी से मार देगा। वहीं ही मिंग को दिखाते हैं जो अपनी अय्याशियों में मगन हो रखा था, लेकिन तभी जियान उसके सामने आता है और जियान उसको लड़ाई के लिए चुनौती देता है, जिसके बाद दोनों में बहुत तगड़ी फाइट होने लगती है। पहले तो जियान भारी पड़ रहा था, लेकिन फिर ही मिंग भी अपनी स्किल्स का यूज करता है और उसे पीटने लगता है। जियान जब हारने लगता है और जब उसकी मृत्यु होने ही वाली होती है, तभी हमें एक कमेंट्री सुनाई जाती है जिसमें हमें बताया जाता है कि फाइट के अंदर कौन सा वॉरियर जीतेगा ये डिसाइड सिर्फ उसकी लेवल से नहीं होता और ना ही स्ट्रेंथ से होता है। हालांकि ही मिंग की लेवल और स्ट्रेंथ ज्यादा थी, लेकिन जियान ने अपने मास्टर से बहुत सारी स्किल्स और बहुत तगड़ी ट्रेनिंग ली थी, जिसकी वजह से वो दोबारा खड़ा होता और सभी स्किल्स को अच्छी तरह से यूज करते हुए ही मिंग को मार डालता है। अब मुशी ही मिंग की डेथ सुनकर बहुत तिलमिला जाता है और वो सभी वॉरियर को जो 5 स्टार से ऊपर के हैं उन्हें जियान को पकड़ने के लिए भेज देता है। वहीं हमें जियान को दिखाते हैं जो लॉर्ड याओ के मेडिसिन हाउस के अंदर रह रही हैं। उसको भी ये खबर पहुंच जाती है कि जियान यहाँ तक आ चुका है और उसने ही मिंग को मार दिया है। जियान बहुत खुश होती है। वहीं लॉर्ड याओ अब उससे मिलने आते हैं और इसे जियान के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो सिर्फ ये कहती हैं कि जंगल के अंदर उसने एक बार मेरी जान बचाई थी और खजाना ढूंढने में भी मदद की थी। इससे ज्यादा मेरे साथ उसका और कोई रिश्ता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जियान के मास्टर उसके इस पराक्रम को देखकर बहुत खुश होते हैं और अब उसकी तलवार लेकर उसमें पावर्स डाल देते हैं। अब जियान की तलवार के अंदर ये शक्ति भी आ गई थी कि इससे एक पहाड़ी को भी बीच में से तोड़ा जा सकता था। जियान इतनी ज्यादा शक्ति को पाकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसके मास्टर कहते हैं कि इस पावर को एक दिन में सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता है और अगर जियान ने उसको एक से ज्यादा बार यूज करने की कोशिश भी की तो वो बहुत ज्यादा घायल हो जाएगा। वहीं एक शाम को जियान ध्यान में बैठा था, जहां अब उसके सामने मूली आ जाता है जो अपनी पूरी सेना के साथ आया था और सबके सब एक साथ उस पर तीर चलाते हैं। जियान तलवार से सबके तीरों को काटता हुआ आगे बढ़ता है और फिर उनसे दूर भागने लगता है, लेकिन आगे जाने पर वहाँ एक खाई आ जाती है, इसलिए अब वो और आगे नहीं जा सकता था। अब मूली के साथ साथ वहाँ मुशी भी आ जाता है और अब जियान मुशी के सामने उसे चिढ़ा कर उस थर्ड बॉक्स की चाबी को डिस्ट्रॉय कर देता है। मुशी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब मुशी जियान से लड़ने लगता है। मुशी क्लेन का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक योद्धा था, जिससे जियान जीता नहीं पा रहा था और वह बुरी तरह हार रहा था। जियान मरने की कगार पर आ गया था, लेकिन तभी उसे मास्टर्स की वो पावर का ध्यान आता है जो उसने स्वॉर्ड में डाली थी। वो तुरंत उस पावर का यूज करता है, लेकिन इस पावर से भी मुशी स्ट्रगल करने के बाद बच जाता है। अब जियान पूरी तरह से थक गया था, जैसे वजह से वो वहीं खाई में लुढ़क जाता है और बाकी सब उसे मरा हुआ समझ बहुत खुश होते हैं। वहीं गिरते गिरते उसे पर्पल विंग्स बचा लेते हैं और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने मास्टर को अपने पास देखता है। उसका कवच उतरा हुआ था और उसके पास रखा हुआ था। वो मास्टर से पूछता है कि कल रात क्या हुआ था, जिस पर वो बताते हैं कि यूजी ने तुम्हारी मदद की। उसने तुमको बचाया था और तुम्हें अपनी बॉडी का यूज करते हुए तुम्हें हील किया। उसने तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को पर्पल फ्लेम का यूज करते हुए इस प्रकार से यूज किया कि तुम्हारी स्किल्स बढ़ गई और अब तुम 9 स्टार की वॉरियर हो गए हो। वो तुम्हें ठीक करने के बाद चली गई।
यूजी कौन है, इसके साथ उसका क्या रिश्ता है, हमें ये स्पेशल वीडियो में बताया गया है और इसका एपिसोड हमारी चैनल पर स्पेशल एपिसोड में है, तो आप लोग उसको जरूर चेकआउट कर लेना। एक बार मैजिकल बीस्ट आइलैंड में यूजी पर्पल क्रिस्टल विंग लायन किंग से लड़ते लड़ते हार गई थी और वहीं बेहोश हो गई थी। तब जियान ने वहां आकर उसकी मदद की थी और दोनों के बीच रोमांटिक एंगल भी हमें देखने को मिला था। वहीं प्रेजेंट में जियान आगे बढ़ता है, जहां जियान 9 स्टार पर आ गया था, इसलिए उसके मास्टर उसे एक नई स्किल सिखाते हैं। इस स्किल का नाम एक्सप्लोसिव स्टेप है और ये बहुत खतरनाक वाला अटैक है। इसे सीखने के बाद जियान बहुत खुश होता है, लेकिन क्योंकि उसने लेवल 9 बिना प्रैक्टिस किए प्राप्त की थी, इसलिए अब उसे इसको अच्छे से सीखने के लिए कम से कम रोज एक लेवल 5 से ज्यादा बड़े मॉन्स्टर को मारना होगा। सिर्फ ऐसा करने से ही उसकी ये पावर कंटिन्यू बरकरार हो सकती थी। वहीं हमें पास के जंगल में ब्लड गैंग का एक आदमी और उसके साथ एक लड़की को भागते हुए दिखाते हैं। वो दोनों मुशी क्लेन के आदमियों से डरकर भाग रहे थे। वो आदमी लड़की का शिकार करना चाहते थे, लेकिन अब वो ज्यादा नहीं भाग सकती थी, इसलिए थकान के मारे वो वहीं रुक जाती है। लेकिन अब वहीं जियान उसके सामने आता है और ब्लड गैंग का वो आदमी उसे खतरा जान उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जियान उनकी मदद करना चाहता था। अब वहाँ मुशी क्लेन के आदमी भी आते हैं और उनमें उनको लीड करता हुआ गेनमो भी आता है। जियान एक्सप्लोसिव स्टेप का यूज करते हुए उन सब से लड़ने लगता है और बड़ी आसानी से उन सबको मारकर गेनमो के पास जाता है। वो उसको मारने की वाला होता है कि तभी गेनमो कहता है कि मैं जियान की कंडीशन के बारे में जानता हूँ। अब जियान रुक जाता है, जिस पर गेनमो कहता है कि जियान इस वक्त लॉर्ड याओ के घर में है। असल में मुशी ने ये खबर फैला दी है कि जियान पॉइजनस एक्सपर्ट है और उसके पास पॉइजनस बुक ऑफ 7 कलर्स है, जिसे सब हासिल करना चाहते, यानी अब सब जियान के पीछे पड़ने वाले हैं और उसकी जान को खतरा है। जियान ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी गेनमो को वहाँ से उठने का मौका मिल जाता है और वो तुरंत उस लड़की को पकड़ने उसके पीछे दौड़ता है। इस बार जियान रहम ना करते हुए अपनी तलवार से गेनमो को मार डालता है और अब वो जियान के पास जाने का डिसाइड करता है। वहीं जियान रात में ट्रैवल करते हुए जियान के पास पहुंच जाता है। जियान उसको देखकर बहुत खुश होती हैं। जियान उसको अपने साथ भगाकर ले जाना चाहता था, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो मुशी गांव वालों को तंग करने लगता और मुझे यहाँ आने के लिए ब्लैकमेल करने लगता, इसलिए वह ऐसा नहीं करती। उन दोनों के बीच में हमें थोड़ा रोमांटिक एंगल भी दिखाते हैं। जियान को चाय पिलाती है, जिसके बाद जब वो बातें करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ लॉर्ड याओ आ जाते हैं और वो पहचान जाता है कि ये जियान है। असल में लॉर्ड याओ अच्छा आदमी नहीं था और वो पॉइजनस बुक ऑफ 7 कलर्स प्राप्त करना चाहता था। वहीं लॉर्ड याओ के साथ उसके आदमी भी थे, जिनमें से एक मुशी का गुप्तचर था। वो गुप्तचर सीधे मुशी के पास जाकर जियान की खबर दे देता है। वहीं लॉर्ड याओ जब उन दोनों को वहां से नहीं जाने देता, तब जियान उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लॉर्ड याओ इतना पागल भी नहीं था। उसने पहले ही जब वो यहाँ आया था एक तरह का जहर छोड़ दिया था, जिससे जियान लड़ तो बिल्कुल नहीं पाता। लेकिन जियान फिर कहती है कि मुझे तुम्हारी इस प्लानिंग के बारे में पहले से ही पता था, जिस वजह से मैंने चाय के अंदर एंटीडोट मिलाकर जियान को पिला दिया था। अब जियान और भी कहती है कि पागल तो तुम हो, क्योंकि यहाँ इस कुर्सी पर मैंने जहर मिला रखा था और उसी पर तुम बैठ गए हो। अगर अब तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें इसका एंटीडोट नहीं दूंगी। अब लॉर्ड याओ मरता क्या ना करता, इसलिए वहाँ से अपने पक्षी पर बैठकर जियान को लेकर वहाँ से चली जाती हैं और लॉर्ड याओ को एंटीडोट दे जाती है। वहीं अब वो दोनों मुशी के पास ही जाते हैं, जहां जियान मुशी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मुशी बहुत महान योद्धा था, जिसे हराना आसान नहीं होने वाला था, लेकिन फिर भी वो दोनों फाइट शुरू करते हैं, जिसके अंदर जियान सारी स्किल्स बारी बारी यूज करता है। फाइट में मुशी पर जियान अटैक रहा था और इस बार मुशी कमजोर पड़ रहा था। वहीं अब मुशी अपनी नई स्किल के बारे में बताता है और कहता है कि वो 3rd बॉक्स मैंने खोल दिया था और उसके अंदर से मैंने नई स्किल प्राप्त की है। वहीं अब उस स्किल का यूज करते हुए जियान पर अटैक करता है और जियान भी अपने मास्टर की सलाह से फुल जोश में आकर उस पर अपनी पावर फेंकता है और इस लड़ाई में फाइनल मुशी हार जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक सैनिक पीछे से उस पर अपनी तलवार चला देता है और जियान के पेट में घुस जाती है, लेकिन जियान को कुछ नहीं होता, क्योंकि 2nd बॉक्स में उसे जो आर्मर मिला था वो उसकी रक्षा कर लेता है। जियान को अपने साथ अपने घर आराम करने के लिए ले जाती। जियान के साथ उसके पक्षी पर बैठकर एक बहुत सुंदर से आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहां एक सुंदर सा घर है और बहुत सारे अलग अलग तरह के हर्ब्स है। इस जगह को वैली ऑफ मेडिसिन्स कहते हैं। असल में जियान एक पॉइजनस एक्सपर्ट थी, इसीलिए वो इस जगह पर हर्ब्स कलेक्ट करने आती रहती थी। अब वो दोनों कुछ टाइम यहीं रुकने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि जियान को कुछ मेडिसिन्स कलेक्ट करनी थी और जियान को यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करनी थी।
वो दोनों अब अपना अपना काम करते हैं और ऐसा करते वक्त वो दोनों एक दूसरे के करीब भी आते हैं। असल में जियान को पसंद करती थी, लेकिन जियान समझ नहीं पा रहा है और वो अभी भी जियान को एक दोस्त की तरह ही ट्रीट कर रहा है। जियान का बना हुआ खाना खाता है और उसे काफी पसंद आता है और उसकी तारीफ भी करता है, लेकिन तभी जियान को थोड़ा चक्कर आता है। जियान उससे उसकी हालत के बारे में पूछता है और वो अपने को ठीक बताती है। वो उसको डांस भी करके दिखाती है और कहती है, देखो मैं बिल्कुल सही हूँ। जियान को उसका डांस बहुत पसंद आ रहा होता है, लेकिन तभी जियान के मास्टर उसको याद दिलाती है कि उसको एक मॉन्स्टर मारना है और वो तुरंत जंगल की ओर निकल जाता है। जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया था कि उसको अपने पावर को स्टेबलाइज करने के लिए रोज एक मॉन्स्टर का शिकार करना होगा, इसलिए अब वो सेकंड लेवल का फ्रोजन बीस्ट मॉन्स्टर ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें फिर से लिंगर को दिखाते हैं, जो अपने डैड के साथ थी और उन पर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था, लेकिन तभी लिंगर की मॉम वहां आती है और अपनी शानदार फाइटिंग स्किल्स से उस मॉन्स्टर को मार गिराती है। लेकिन अभी उनकी दिक्कत समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि एक और मॉन्स्टर जो लेवल 2 का फ्रोजन बीस्ट मॉन्स्टर है, वो उन पर अटैक करने के लिए आ गया। अब वो उस मॉन्स्टर को नहीं मार सकते थे, लेकिन तभी वहाँ जियान आता है और अपनी पर्पल फ्लेम का यूज करते हुए मॉन्स्टर को एक ही झटके में मार डालता है। पर्पल फ्लेम वही पावर है जो उसे यूजी से मिली थी। अब जियान ने एक बार फिर से लिंगर की मदद की थी और इससे लिंगर परिवार को बहुत खुशी होती है। जियान मॉन्स्टर की खोपड़ी खोलकर उसके अंदर का कोड चेक करता है, लेकिन उसे कोड नहीं मिलता। उसे लेवल 2 का आइस कोड चाहिए था। अब लिंगर की मोम, जिनका नाम क्वीन ये है, अपनी जान बचाने के बदले में उसे अपना लॉकेट तोड़कर देती है और उस लॉकेट के अंदर लेवल 2 का आइस कोड है। जियान बहुत खुश होता है और उसे लेकर जियान के पास वापस चला जाता है। वहाँ वो जियान को बेहोश हुआ पता है, इससे वो बहुत डर जाता है। उसके मास्टर फिर उसे बताते हैं कि इसके पास पॉइजनस बॉडी है, दैट मीन्स इन्हें बचपन से ही छोटे छोटे अमाउंट में पॉइजन दिया जाता है। पॉइजन इनकी पावर को इंक्रीज करता है, लेकिन अगर कभी ये पॉइजन को अपनी बॉडी में से नहीं पाते तो ये बीमार होकर मर भी सकते हैं। अब जियान समझ जाता है कि कल रात को जियान को जो चक्कर आए थे वो इसी बीमारी के लक्षण थे। जियान को सही करना चाहता था, इसलिए वो उसके होश में आने तक उसके पास बैठकर वेट करता है। अब जब वो जागती है तो वो कहता है कि वो जियान कुछ नहीं होने देगा और उसे इस प्रॉब्लम से निकाल देगा। फिर अगले दिन जियान के सामने अपने सपने को रखती है कि वो इस पूरे कॉन्टिनेंट में घूमना चाहती है, लेकिन इस हालत में उसका बाहर जाना सही नहीं था, इसलिए जियान उसे मना कर देता है और फिर वो दोनों बाहर जाकर बैठते हैं, जहाँ जियान उसे रोमांटिक होकर कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन जियान उसे मजाक में लेते हुए कहता है कि जब तक तुम सही नहीं होगी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारी देखरेख रखने को। अब जियान इससे काफी उदास हो जाती है और जियान के कंधे पर सर रखकर सो जाती है और फिर रोजाना की तरह जियान जंगल होकर वापस आता है, जहाँ वो पूरे घर में जियान को नहीं पता। उसे वहाँ एक नोट दिखता है जो जियान ने जियान के लिए छोड़ा था और उसने लिखा था कि जियान के लिए उसके गोल में बाधा नहीं बनना चाहती। वो नहीं चाहती कि जियान की केयर करता रहे और अपनी प्रैक्टिस और अपने सफर को बीच में ही छोड़ दे। इसलिए जियान खुद जियान से दूर चली गई और उस खत में अपने प्यार का इजहार भी कर देती है और जियान ये सब पढ़कर उदास हो जाता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि जब भी अगली बार उसकी मुलाकात जियान से होगी तो वो उसका इलाज जरूर करेगा। अब अगले एपिसोड की शुरुआत में हमें जियान को ही दिखाते हैं, जो जियान जाने के बाद और अच्छे से मोटिवेट होकर प्रैक्टिस करता है और इससे वो दोषी 1 स्टार पर पहुंच जाता है, यानी अपग्रेड हो जाता है। उसके पास पर्पल फ्लेम तो थी ही, लेकिन अब उसे और भी डिफरेंट 5 कोर हासिल करनी थी, इसीलिए उसको टगोर डेजर्ट के अंदर जाना होगा। लेकिन टगोर डेजर्ट के अंदर जाने के लिए उसे एक खास तरह के उड़ने वाले एक जानवर की जरूरत है और उस जानवर का नाम हगी है और ये ब्लैक रॉक सिटी के अंदर ही मिलते हैं, इसलिए अब वो ब्लैक रॉक सिटी के अंदर जाने का डिसाइड करता है। वहाँ उसके मास्टर उसे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर जाने को कहते हैं, क्योंकि वहाँ से उसे कुछ ऐसा मटेरियल मिल सकते थे जो उसको आगे जाने में बहुत मदद देने वाले हैं। असल में हमारा जियान अपने मास्टर के सिखाने से बहुत अच्छा अल्केमिस्ट बन चुका है, यानी उसे भी दवाई बनाने की तकनीक आ गई है। वो सीधे अब अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर जाता है, जहाँ पर गार्ड उससे उसका इनविटेशन लेटर मांगते हैं, लेकिन उसके पास तो कोई इनविटेशन था ही नहीं। असल में अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर रैंक 1 अल्केमिस्ट बनने के एग्जाम चल रहा था। वही तभी एक रैंक 4 का अल्केमिस्ट वहाँ आता है और वो इस एग्जाम का जज भी है।
असल में जो जितना अच्छा अल्केमिस्ट होता है उसके पास उतना ही ज्यादा रैंक होती है, यानी रैंक 4 का अल्केमिस्ट रैंक 1 के अल्केमिस्ट से सुपीरियर है। इसका नाम मास्टर आओ ताओ है और जब वो जियान को देखता है तो वो समझ जाता है कि इस लड़के में कुछ तो खास है। मास्टर आओ ताओ के साथ उसकी डिसाइपल लिनफी नाम की लड़की भी थी जो बहुत नकचढ़ी लड़की है। उन दोनों के अंदर जाने के बाद वहाँ अंदर से एक लड़का निकल कर आता है जो जियान का मजाक उड़ाने लगता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास तो इनविटेशन ही नहीं है तो तुम यहाँ कैसे आए। वही जियान अपनी पावर का यूज करके दूर खड़े होकर ही उसके बालों में पर्पल फ्लेम लगा देता है, जिससे गार्ड्स बहुत शॉक हो जाते हैं और वो जियान के इस खास एबिलिटी को देखकर अंदर जाने देते हैं। अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो एग्जाम देने आए थे। वहाँ 2 जज भी खड़े थे जिसमें से एक तो आओ ताओ है और दूसरे फू लेन है। फू लेन की डिसाइपल एक जुइमी नाम की लड़की है। एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले वो वहाँ आ ही जाती है और अब उनका एग्जाम शुरू होता है। सबको खास तरह की एक पिल बनानी थी, जो वो पिल बना देता उसको रैंक 1 का दर्जा दे दिया जाता है। अब काफी कोशिश करने के बाद अपनी अपनी पिल बनाते हैं और 1 घंटे बाद एग्जाम ओवर होता है, जिसके अंदर जुइमी, लिनफी और कुछ स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं। और जब जियान की दवाई चेक की जाती है तो वो बहुत ज्यादा ग्लो करती हुई मिलती है, यानी सबसे अच्छी मेडिसिन जियान ने बनाई थी। अब दोनों जज जियान की तारीफ करते हैं, जिस पर जियान शर्माता हुआ उनसे कहता है कि वो रैंक 2 का भी एग्जाम देना चाहता है। अब वहाँ खड़ी हुई लिनफी को ये बात हजम नहीं होती और वो उसको नीचा दिखाने के लिए कहती है कि अगर इतना ही घमंड है अपने पावर का तो मैं अभी ऑर्गेनाइज करती हूँ। वो तुरंत वहाँ रैंक 2 के एग्जाम का सामान लाती है और उसको पिल बनाने को अब कहा जाता है। वो रैंक 2 का पिल बनाने लगता है और कुछ ही देर में वो पिल बना डालता है। अब इससे वहाँ खड़े सब लोग बहुत शॉक हो जाते हैं, क्योंकि 19 साल की उम्र में ऐसा कर पाना किसी के बस की बात नहीं थी। वो सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन अब जियान उनसे जीतने के बाद कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहता था। वो कहता है कि मुझे कोर ऑफ रैंक 3 आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन चाहिए। असल में इन दोनों मटेरियल्स को लेने के बाद ही जियान बाकी डिफरेंट फ्लेम्स को सहन कर पाने में सक्षम हो पाता। जजेस अब उसे एक लाइब्रेरी के अंदर ले जाते हैं जहाँ ये चीजें ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन नहीं मिलता। अब थोड़ी देर बाद मास्टर आओ ताओ चुपके से जियान को अपने साथ एक जगह ले जाने लगते हैं। असल में शहर के अंदर एक बहुत बड़े ट्रेजर कलेक्टर के पास आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन है और वहाँ जाकर वो उसके घर के अंदर जाते हैं। उसका घर एक भूल भुलैया की तरह था, जहाँ कदम कदम पर जाल बिछाए थे और वहाँ जादुई चीजें रखी थी। और अंदर कमरे में जाने पर उसे एक पतला सा अजीब आदमी दिखता है। उसका नाम गाउते है और उसके पास कई तरह की कीमती खजाने रखे थे। वहाँ जियान उसको ट्रीट करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन के बदले तुम्हें बहुत कीमती चीज दूंगा। जिस पर वो पूछता है कि तुम क्या दे सकते हो, तो जियान पर्पल फ्लेम का लिक्विड सामने रखता है। पर्पल फ्लेम बहुत ज्यादा कीमती है और बहुत ज्यादा महंगी। अब जियान और गाउते के बीच ट्रेड हो जाता है और गाउते से उसे आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन मिल जाता है। अब वो यहाँ से बाहर निकल जाता है और उसे अल्केमिस्ट एसोसिएशन से रैंक 3 की भी कोर मिल जाती है। वहाँ वो एक बुढ़े आदमी को नोटिस करता है जो एक लड़की के साथ अय्याशी करता हुआ आ रहा था और वो निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रहा था। उसके साथ उसका एक चेला भी था। जियान उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी वहाँ मास्टर आओ ताओ आते हैं और उनकी डिसाइपल लिनफी भी आती है। लिनफी जियान से इम्प्रेस हो गई थी और वो उसको गले भी लगाती है। वहाँ फू लेन जियान को 6 महीने बाद होने वाले अल्केमिस्ट इवेंट का इनविटेशन देते हैं, जिसको जियान स्वीकार कर लेता है। अब मास्टर आओ ताओ उसके लिए हाउ ई एयर सर्विस का भी इंतजाम करता है और उसमें उसको बिठाकर विदा कर देता है। उस बोट में फू लेन और वो बुरा ओल्ड मैन भी है। अब जियान के पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो उसे एक ऐसी दवाई बनाने के लिए चाहिए थे जिनसे बाकी की आगे फ्लेम बनाने में मदद कर सके। वो दवाई 4 रैंक की होगी और अब जियान अपने मास्टर से उसे बनाने के लिए कहता है। वो रैंक 4 की दवाई बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और जियान के मास्टर्स उसको चेतावनी भी देते हैं कि इस रैंक 4 की दवाई को बनाते वक्त और बनाने के बाद हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि ये दवाई कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचेगी। वहीं अब मास्टर उस दवाई को बनाने लगता है और उनको बनाते बनाते 2 दिन का समय लग जाता है और फाइनल दवाई बनकर रेडी हो जाती है। जब दवाई बनकर रेडी हो जाती है तो वहाँ आसपास पूरी बोट में एनर्जी वे प्रोड्यूस होती है, जिससे सब समझ जाते हैं कि जियान अपने मास्टर के साथ कमरे के अंदर कुछ अलग तरह की खास दवाई बना रहा है। जियान के मास्टर उसी गेट पर रहकर पहरा देने को कहते हैं, क्योंकि दवाई में अभी कुछ फाइनल काम करना बाकी थे। कमरे के बाहर ओल्ड मेन कमरे के अंदर जाने लगता है और कहता है कि बोट के अंदर एक एनर्जी वेव आई है और बोट के अंदर सफर करने के दौरान हमारा ये जानना जरूरी है कि तुम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हो जिससे बोट क्रैश हो सके। फू लेन भी दवाई को पाना चाहता था, इसलिए वो भी पूरे ओल्ड मैन का साथ देता है।
जियान उनको अंदर नहीं जाने देता और उनमें फाइट होने लगती है। जियान उन सभी पर भारी पड़ने लगता है और इसी बीच ओल्ड मास्टर को किसी तरह मौका मिल जाता है और वो तुरंत कमरे के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन मास्टर उसे उस दवाई का यूज करते हुए दूर से ही उठा देते हैं और उसे मार डालते हैं। वो इतनी बुरी तरह से मारा जाता है कि उसकी लाश हवा में ही गायब हो जाती है। जियान समझ जाता है कि रैंक 4 की इस दवाई में कितनी ताकत है। वहीं फू लेन एक चाल रचता है। वो खुद पहले अपने चेले को जियान को मारने के लिए भेजता है, लेकिन जैसे ही चेला जियान के पास जाता है वैसे ही वो खुद चेले को मार देता है और ये साबित करता है कि वो जियान के साथ है, उसका दोस्त है। लेकिन जियान के मास्टर को उसने जितना बेवकूफ समझा वो उतने थे नहीं। वो कहते हैं कि पानी में डूबते बिच्छू को बचाते वक्त बाद में वो हमें ही डस लेता है। फूलेन भी समझ जाता है कि उसका बचना यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो तुरंत वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो बोट नीचे गिर जाती है। लेकिन अब फाइनली वो टेगोर डेजर्ट पर आकर गिरते हैं, जहाँ कई तरह के खतरनाक जानवर मौजूद थे। वो रात को वही सोने का डिसाइड करते हैं, जहाँ जियान को सपने के अंदर यूजी दिखती है। वो यूजी को देख बहुत खुश होता है और उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वहाँ वो असल में नालन थी। वो तुरंत अपनी तलवार को जियान के पेट में भोंक देती है और तभी उसकी आँख खुलती है। वो अपने मास्टर को ये सपना बताता है और उसके मास्टर समझ जाते हैं कि जियान 3 साल बाद होने वाले मैच के लिए डर रहा है। वो उसे मोटिवेट करते हैं और खुद पर विश्वास करने को कहते हैं। वो अगले दिन डेजर्ट में ट्रैवल करता है, जहाँ उसे एक शॉप दिखती है। वो शॉप एक मैप बनाने वाले की थी और जियान को शॉप के अंदर मैप का एक छोटा सा टुकड़ा दिखता है। उस मैप के अंदर एक खास तरह की फ्लेम की लोकेशन थी। वो फ्लेम बहुत ताकतवर है। अब इसे जियान लेना चाहता है, लेकिन उसे मैप का पूरा हिस्सा नहीं मिल पाता, इसलिए वो शॉपकीपर से कहता है कि इसका पूरा हिस्सा मुझे चाहिए। लेकिन वो शॉपकीपर साफ मना कर देता है कि उसके पास फुल मैप नहीं है। ओल्ड शॉपकीपर उसको इस छोटे से टुकड़े को भी वही रखने को कहता है, क्योंकि वो इसे नहीं बेचना चाहता था। जियान कहता है कि मैं इसके हाई प्राइस दूंगा, लेकिन ओल्ड मैन फिर भी मना कर देता है और कहता है कि ये टुकड़ा बेचने के लिए नहीं है और इसे चुराने का भी तुम सोचना मत। अब जियान कहता है कि तुम अगर मुझे नहीं दोगे तो मुझे चुराना ही पड़ेगा, जिस पर ओल्ड शॉपकीपर काफी गुस्से में आ जाता है और वो तुरंत अपनी पावर से पहले एग्जिट गेट बंद करता है और जियान पर अटैक करने की पोजीशन में आ जाता है। मास्टर जियान को बताते हैं कि ये ओल्ड मैन बहुत शक्तिशाली इंसान है। ये लेवल्स में तुमसे 2 गुना ज्यादा शक्तिशाली है और इसे हराना तुम्हारी बस की बात नहीं। ओल्ड मैन उसे वापस जाने को कहता है, लेकिन जियान मैप के टुकड़े को लिए बिना नहीं जा सकता था, इसलिए अब उन दोनों में फाइट होने लगती है। जियान बहुत बुरी तरह से हारने लगता है, क्योंकि ओल्ड मैन आई स्कूप बनाकर जियान पर अटैक कर रहा था। जियान बहुत कोशिश करता है, लेकिन हमेशा हारता ही जाता है। ओल्ड मैन उसकी कोशिश को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब वो और ज्यादा नहीं लड़ना चाहते थे, इसलिए जियान जब उस पर अपनी तलवार फेंक कर अटैक करता है तो ओल्ड मैन उसकी तलवार को रोककर उस पर ये फुल स्पीड में फेंक देता है। अब जियान मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी पर्पल विंग्स को निकालता है और आसमान में उड़ जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। ओल्ड मैन उसके पर्पल विंग्स को देखकर बहुत चौंक जाता है, क्योंकि ऐसा खजाना किसी किसी के पास ही होता है। वो समझ जाता है कि इस जियान के अंदर कुछ तो खास है। अब जियान ओल्ड मैन की ताकत को अच्छे से समझ लेता है और अपने मास्टर से बात करता है। जियान अपने मास्टर की मदद लेकर उनकी व्हाइट फ्लेम का यूज करते हुए उस पर अटैक करता है और अब इस बार जियान ओल्ड मैन के आइस डंडे को तोड़ देता है। ओल्ड मैन आइस टोर्नेडो को बना के जियान को उसमें फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मास्टर और जियान अपने पावर्स का यूज करते हुए उस टोर्नेडो के अंदर जाकर उसे खत्म कर देते हैं और ओल्ड मैन को ही व्हाइट फायर का यूज करते हुए आइस के अंदर जमा देते हैं। अब जमा हुआ ओल्ड मैन उसे कहता है कि मैंने वो मैप का टुकड़ा 2 हिस्से में बांट दिया था और अब वो दूसरा हिस्सा भी मेरे पास है। अब जियान को दूसरा हिस्सा लेने के लिए उन्हें आजाद करना पड़ता है, जिस पर अब ओल्ड मैन उसे अपना रियल इंट्रोडक्शन देते हैं। उनका नाम हिबो थोंग है और ये पूरी दुनिया में फेमस आइस एम्परर हैं। ये सुनकर जियान बहुत सरप्राइज होता है, क्योंकि उसके सामने ये जो बुढ़ा आदमी खड़ा है वो आइस एम्परर है और जियान ने अभी एक आइस एम्परर को हराया है। असल में कुछ समय पहले आइस एम्परर एक स्नेकमैन के ब्लड वाली लड़की से मिला। उस लड़की का नाम क्वीन मेडुसा है। क्वीन मेडुसा दाव हिंग लेवल के आखिरी चरण पर है, जिस वजह से ओल्ड मैन और उसकी फाइट जब हुई तब ओल्ड मैन तुरंत हार गया और तभी से ओल्ड मैन को एक श्राप मिल गया, जैसे वजह से ओल्ड मैन की ताकत पर बंदिशें लग गई और उसकी ताकत कम हो गई। अब ओल्ड मैन ये चाहता है कि जियान उसके श्राप को तोड़ने में मदद करे। अगर जियान ऐसा नहीं करेगा तो ओल्ड मैन उस मैप का सेकंड टुकड़ा नहीं देगा। वो जियान को मनाने के लिए एक रैंक 6 की पिल भी देने को राजी हो जाता है।
असल में वो जियान से ही श्राप को तुड़वाने की रैंक 6 की पिल बनाने को कहता है और उसी से इसके इंग्रेडिएंट्स लाने को कहता है। जियान पहले तो उसकी इस बात से मना कर देता है, लेकिन उसके मास्टर उसे समझाते हैं कि तुम्हें इसकी बात मान जानी चाहिए, क्योंकि जो पिल तुम हासिल करोगे उससे तुम्हारी बहुत प्रगति होगी। वो फिर उसे वो जगह बताता है जहाँ रैंक 6 की पिल बनाने के इंग्रेडिएंट्स उसे मिल सकते हैं। उसे परफेक्ट जगह तो नहीं पता, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इन मार्क की ही जगह से किसी एक जगह पर इंग्रेडिएंट्स जरूर मिलेंगे। वो मैप लेकर जियान सीधे उन जगहों पर तलाश करने के लिए निकल जाता है। उसे सबसे पहले फायर एसेंस खोजना था। वो डेजर्ट में उन लोकेशंस पर जाता है जहाँ चलते चलते ढूंढते ढूंढते उसे 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। जियान थोड़ा निराश हो जाता है, लेकिन उसके मास्टर उसे धीरज रख अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करने को कहते हैं, क्योंकि इस गर्मी से भरे डेजर्ट में वो अपनी पर्पल फायर को स्ट्रॉन्ग कर सकता था। वही तभी एक आदमी जो किसी से डर कर भाग रहा था वो गिर जाता है। जियान उसे पीने के लिए पानी देता है और जाने लगता है। वो आदमी कहता है कि हमारे ग्रुप के ऊपर सैंड मशीनरीज ने हमला किया है, प्लीज तुम हमें बचा लो। जियान जल्दी में था, इसलिए वो मना करके आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो कहता है कि अगर तुमने हमें बचाया तो मेनली स्टील मशीनरीज तुम्हें बहुत सारे इनाम देंगे। अब जियान मेनली स्टील मशीनरीज नाम सुनकर थोड़ा शॉक होता है और उससे पूछता है कि मेनली स्टील मशीनरी ग्रुप का लीडर का नाम क्या है, जिस पर वो आदमी उसे अपने लीडर का नाम जीटिंग और जीली बताता है। ये दोनों जियान के बड़े और छोटे भाई थे जो यहाँ अपने अलग मशीनरीज बनाकर रहते थे। जियान अब उस आदमी के साथ उसके ग्रुप के पास जाता है। वहाँ सैंड मशीनरी के आदमी ने मेनली स्टील मशीनरी के आदमी को पकड़ रखा था और सैंड मशीनरी उनको मारने के लिए उन पर डेडली पॉइजन वाला जानवर छोड़ देते हैं, लेकिन तभी वहाँ जियान आकर उस जानवर को मार अपने आदमियों को छुड़वा लेता है और वहाँ से अब वापस मैनली स्टील मशीनरीज बेस में आने लगता है। वहाँ पहुंचकर वो एक शॉपकीपर को देखता है जो एक वर्कर लड़की से बदतमीजी से बात कर रहा था। उस लड़की ने शॉपकीपर का गोल्ड कॉइन का जार तोड़ दिया था, लेकिन जियान उस शॉपकीपर को बहुत सी गोल्ड कॉइन देकर लड़की को छुड़ा लेता है। उस लड़की का नाम कंग लिंग है और वो स्नैकमैन की ब्लड वाली लड़की है। स्नैकमैन की ब्लड वाले बच्चे जनरली 2 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं, लेकिन यह भाग्यवश जिंदा रही। लेकिन आसपास के लोग इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उसे डीमन के नाम से बुलाते हैं। ये बहुत सीधी लड़की है और इसी वजह से सब उसे नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। जियान अब अंदर जाता है जहां उसके भाई जो दोनों लीडर्स हैं वो आकर मिलते हैं, जो अपने भाई जियान को मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो जियान से बहुत साल बाद मिल रहे थे। वहाँ उनके पास कंग लिंग भी खड़ी थी और वो तीनों ही अब उसे अपनी लाइफ को खुलकर जीने को कहते हैं, क्योंकि वो भी बाकियों की तरह है। कंग लिंग बहुत खुश होती हैं। जियान के वो दोनों भाई उसकी एकदम से बड़ी तरक्की को देख बहुत खुश होते हैं और बहुत सी बातें करते हैं। जियान उन्हें 3 साल वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है और कहता है कि उसके यहाँ आने का उद्देश्य फायर एसेंस को हासिल करना है और मेरे पास ये मैप जिसमें उनकी लोकेशन मार्क है। अब मुझे वहाँ जाना होगा इसे ढूंढने के लिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इसमें मेरी मदद करें। वो दोनों भाई जियान को समझाते हैं कि उसे नायान से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है और न ही इतनी हार्ड ट्रेनिंग करने की जरूरत है। वो यहाँ शांति से रह सकता है, लेकिन जियान नहीं मानता और तभी जियान का छोटा वाला भाई जियान पर ही हमला कर देता है और उसे पीटने लगता है। जियान अपने स्किल्स का यूज करते हुए उससे लड़ने लगता है और अब दोनों बाहर आकर अपने अपने तरीके से एक दूसरे पर अटैक करते हैं। अब जिली अपने भाले से उसके सिर पर वार करने लगता है और जिली का भाला उसके सिर पर लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी जियान पर्पल फ्लेम का यूज करते हुए उससे ज्यादा स्पीड में भाले से बचकर उसके वार को रोक देता है। और अब जियान गुस्से में पूछता है कि तुमने मेरे पे अटैक क्यों किया, जिस पर आसपास के सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और जियान को समझ आ जाता है कि उसके भाई सिर्फ उसकी एबिलिटीज का टेस्ट कर रहे थे। और अब सबको समझ आ जाता है कि जियान इतना शक्तिशाली है कि वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से भिड़ सकता है। अब सभी मेनली स्टील मशीनरीज उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब उसके दोनों भाई मैप को देखकर उसके अंदर लोकेशंस का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ कंग लिंग आती है और उनसे कहती है कि कुछ समय पहले उसने इस साइड में अलग ही एनर्जी महसूस की थी और वो एनर्जी मेरे अंदर के ब्लड से मैच खाती थी। उस एनर्जी से वहाँ इतना भयानक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था कि सैंड मशीनरी के आदमी भी कमजोर पड़ गए थे। वो दोनों भाई समझ जाते हैं कि अगर वो एनर्जी इसके ब्लड से मैच खाती है तो वो जरूर क्वीन मेडुसा हैं। वो पूछते हैं कि क्वीन मेडुसा किस लोकेशन पर रुकी थी, जिस पर वो मैप के अंदर एक लोकेशन मार्क करती है और वो लोकेशन वही लोकेशन थी जो ओल्ड मैन ने मार्क की थी, इसलिए वो सारी सेना वही जाने का डिसाइड करती है। वहीं अब सैंड मशीनरी के आदमी अपने बॉस को जियान के बारे में बताते हैं कि कैसे उसने उनकी मदद की।
और इसलिए अब उनका बॉस मेनली स्टील मशीनरिज पर खुद अटैक करने का डिसाइड करता है। वहीं मेनली स्टील मशीनरिज के साथ जियान उस लोकेशन पर जा रहा होता है जहां उसके आदमी उसे ये बताते हैं कि हम पर सेन मशीनरीज का हमला हो सकता है। सेन मशीनरीज बहुत ताकतवर मशीनरीज है जिससे हमें बचकर रहना होगा। अब वो उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां दूर दूर तक सिर्फ बंजर भूमि थी। जियान समझ जाता है कि फायर एसेंस तक पहुंचने का रास्ता कहीं छुपा हुआ है, इसलिए अब सभी लोग उस रास्ते को ढूंढने लगते हैं। वहीं लंबे टाइम तक ढूंढने के बाद शाम को उन्हें जमीन के नीचे एक खुफिया रास्ता मिल जाता है। वहां पर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वहां सेन मशीनरीज भी आ पहुंच जाती हैं। सेन मशीनरीज को देखकर जिली को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत अपनी तेज स्पीड का परिचय देते हुए सेन मशीनरीज के बॉस के पास पहुंचकर उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन सेन मशीनरीज का बॉस बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और वो उसके अटैक से बचते हुए जिली को दूर फेंक डालता है। अब जियान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार को उठा सीधे सेन मशीनरीज के उस आदमी के पास जाता है जो बॉस के कान भरा करता था। वो उस आदमी के पास पलक झपकते ही पहुंच जाता है और उस आदमी को टच करते हुए उसके प्राण निकल जाते हैं। अब सेन मशीनरीज समझ जाते हैं कि जियान बहुत शक्तिशाली योद्धा है और इससे पंगा लेने का मतलब है कि अपनी मौत को बुलावा देना। इसलिए वो जियान से डरकर अपने पैर पीछे कर लेता है। जियान और उसके लोग अब इस खुफिया रास्ते से नीचे चले जाते हैं। वहाँ अंदर लावा था। उन्हें समझ नहीं आता कि वो लावा को पार करके कैसे बढ़े, लेकिन तभी जियान उसके अंदर कूद जाता है। सब काफी डर जाते हैं, लेकिन जियान एकदम अपनी पर्पल विंग्स का यूज करते हुए उड़ जाता है और दूसरी तरफ जाने लगता है। उसके दोनों भाई अपने भाई की इस एबिलिटी को देखकर बहुत सरप्राइज होते हैं। उड़ते हुए जियान के पीछे एक लावा स्नेक मॉन्स्टर पर जाता है और जियान एक्सप्लोसिव स्टेप्स का यूज करते हुए उसे बचने की कोशिश करता है। वो मॉन्स्टर पर काउंटर अटैक करता है और मॉन्स्टर समझ जाता है कि वो जियान से नहीं जीत पाएगा, इसलिए मॉन्स्टर अब तुरंत जियान के भाइयों को मारने की तरफ बढ़ता है। मॉन्स्टर उसके भाइयों की तरफ पहुंचता है, लेकिन तभी कांगलिंग सामने आती है और उसके अंदर से कुछ एनर्जी निकलती है जो सीधे मॉन्स्टर को लगती है और मॉन्स्टर के माथे पर एक साइन बन जाता है और मॉन्स्टर चुपचाप लावा के अंदर वापस चला जाता है। जियान भी वापस आता है और ये सब देखकर बहुत शॉक होता है। कांगलिंग उसे कहते हैं कि फायर एसेंस ढूंढने में वो उनकी मदद करेगी। वो फिर खड़ी होकर उन दोनों लावा मॉन्स्टर को बाहर बुलाती है। वो लावा मॉन्स्टर अब उस पर अटैक नहीं करते और यहाँ से उन सबको भी पता चल जाता है कि इस लड़की के पास स्नेक्स को काबू करने की ताकत है। ये स्किल सिर्फ स्नेक्समलिन और ह्यूमन के वंशज के पास ही हो सकते हैं। कांगलिंग पावर का यूज करते ही मॉन्स्टर को वश करके अपने अंदर कनेक्ट कर लेती है, जिससे वो उसकी बात मानने लगते हैं। कांगलिंग उन मॉन्स्टर से बात करके ये पता लगा लेती है कि फायर एसेंस लावा के अंदर मौजूद है। अब आगे जियान और ज्यादा देर ना करते हुए लावा के अंदर कूद जाता है और उसके मास्टर अपने स्किल्स का यूज करते हुए उसके आसपास चिलिंग बोल फ्लेम बना देते हैं। उसके मास्टर अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में उसके साथ है, जैसे वजह से सिर्फ 1 घंटे तक ही चिलिंग बोन फ्लेम बना सकते थे। इसलिए जियान को अब जल्दी जल्दी लावा के अंदर से होते हुए फायर एसेंस तक पहुंचना होगा। वहां अब उन्हें ट्रैवल करते हुए आधा घंटा बीत जाता है और जियान हिम्मत हारने लगता है और ऊपर वापस जाने लगता है, लेकिन वो दोनों लावा मॉन्स्टर उसे पकड़ आगे धकेल देते हैं और वो सीधे ब्लू लोटस के पास आकर गिरता है। फायर एसेंस ब्लू लोटस के अंदर सेंटर में ही बनता है और अब वो उन्हें मिल गया था, इसलिए वो तुरंत वहां जाते हैं। लेकिन वहां सेंटर में जाने के बाद उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। जियान बहुत शॉक होता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर फायर एसेंस गया तो गया कंघा। जियान बहुत ज्यादा टूट जाता है क्योंकि फायर एसेंस को पाने के लिए उसने अभी तक बहुत कुछ सहा था। वो बहुत जोर जोर से दुखी होकर चिल्लाने लगता है क्योंकि अब उसे ऊपर खाली हाथ वापस जाना था। लेकिन उसके मास्टर उसे प्यार से समझाते हैं कि इस दुनिया के अंदर और भी बहुत से लोग हैं जो अपने गोल को हासिल करना चाहते थे, लेकिन इनमें से कुछ ही गोल तक पहुंच पाते हैं। हमें बस हार नहीं माननी और हम जरूर गोल तक पहुंचेंगे। अब जियान समझ जाता है और फिर से फायर एसेंस को खोजने का डिसाइड करता है। वहाँ तभी मास्टर को जमीन में धसी हुई एक चीज दिखती है जिसे वो बाहर निकालते हैं और वो चीज 7 कलर्स स्नेक फ्लेम है। वो समझ जाते हैं कि यहाँ क्वीन मेडुसा हमसे पहले आई थी और उसने ही फायर एसेंस को ले लिया है। और अब जियान समझ जाता है कि उसको अब कहाँ जाना है और अब इसी के साथ ही 2nd सीजन का एंड हो जाता है। अब मिलेंगे